जिंदगी के सफर में ये बात भी आम रही कि मोड़ तो आए कई मगर मंजिलें गुमनाम रहीं। जयपुर 1997। एक यात्री: सर, मीनाक्षी एक्सप्रेस से जयपुर से हैदराबाद की स्लीपर की 2 टिकट दे दीजिए, वो भी विंडो वाली। टिकट काउंटर मैनेजर: पर भैया स्लीपर तो फुल है, फर्स्ट क्लास खाली है, काट दो क्या 2 टिकट? अरे नहीं, रहने दीजिए, वेटिंग ही दे दीजिए, काट लेंगे सफर, बस 2 दिन की ही तो बात है। अजी सुनती हो, खाने के लिए कुछ टिकाऊ बना लेना जो कम से कम कल तक चले, बाकी रास्ते में पूरी और अचार से काम चला लेंगे। अब ये सारी बातें खो चुकी हैं। अब तो लोग मानने को भी तैयार मुश्किल से ही होते हैं कि लोग 2 दिन 1 मीटर गेज ट्रेन में आखिर कैसे गुजार लेते थे। ये बात थी तब की जब यात्रा होती थी जयपुर से काचीगुड़ा तक। इस रूट पर चलती थी देश की सबसे लंबी दूरी ट्रैवल करने वाली एक ऑर्डिनरी कैटेगरी पैसेंजर ट्रेन, जो कि थी अजमेर काचीगुड़ा मीटर गेज पैसेंजर। पर आज हम इस वीडियो में अजमेर काचीगुड़ा पैसेंजर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हालांकि आप अजमेर काचीगुड़ा पैसेंजर के बारे में देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, जहां पर आप इस लेजेंडरी मीटर गेज पैसेंजर ट्रेन के बारे में जान सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम इसी रूट पर चलने वाली एक मीटर गेज एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे। तो फिर तैयार हो जाइए इतिहास की एक और यात्रा का अनुभव करने, और इसी तरह की रेल फैनिंग से जुड़ी वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब करें अपने नोमैडिक भाई को। आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी मीनाक्षी एक्सप्रेस के बारे में। वन 1481 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक आइकॉनिक मीटर गेज ट्रेन मीनाक्षी एक्सप्रेस, जयपुर से काचीगुड़ा को जोड़ने वाली मीनाक्षी एक्सप्रेस। क्या आपने कभी इस ट्रेन का नाम सुना? जब बात होती है लंबी यात्राओं की तो इसमें कई तरह के विचार दिल में आते हैं। यात्रा कैसे की जाए, कितना समय लगेगा, रूट क्या होगा। वैसे तो ज्यादातर लोग आजकल फ्लाइट से लंबी दूरी यात्रा करने लगे हैं, पर आज से कुछ साल पहले तक जब लोगों की आमदनी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी और फ्लाइट्स का किराया ज्यादा था, तब यात्रा का एकमात्र साधन थी ट्रेन। हालांकि आजकल एक से एक लग्जरी कार्स आ गई हैं, पर ट्रेन की यात्रा का अनुभव सुहाना होता है। इसको किसी भी चीज से कंपेयर करना बेमानी होगा। गुजरते नजारे, अलग अलग जगह का खान पान, नए नए तरह के लोग, बहुत ही खूबसूरत लगता है रेल का सफर। मोबाइल जनरेशन के आने से काफी पहले जब हम यात्रा किया करते थे तो रास्ते में कितने ही दोस्त बना लेते थे। आमतौर पर मीनाक्षी एक्सप्रेस जयपुर से काचीगुड़ा के बीच ट्रेवल करती थी, पर क्या आपको पता है दिल्ली जयपुर अहमदाबाद लाइन को शुरू में ब्रॉड गेज ही बिछाया गया था, पर मरवाड़ से अजमेर वाया मदार मीटर गेज रूट था। मलवा राजपूत रेलवे से एक बड़ी गलती हुई थी कि उदयपुर चंदेरिया गुराला भी मीटर गेज ही बिछाया गया, इसलिए 1873 में ब्रिटिशर्स को दिल्ली मारवाड़ रेल मार्ग को और अजमेर स्टेशन तक की कनेक्टिविटी को ब्रॉड गेज से मीटर गेज में कन्वर्ट करना पड़ा। जी हाँ, ब्रॉड गेज से मीटर गेज। उस जमाने कई लोगों का मानना था कि मीटर गेज ही देश का भविष्य है, और ऐसा हुआ भी। पर अभी भी जयपुर, मदार, रतलाम, इंदौर वाया चित्तौड़गढ़, नीमच से लेकर चंद्रवतीगंज पूरी तरह से ब्रॉड गेज ही बिछा हुआ था। इसी तरह की कुछ गलती हुई मलवा राजपूताना रेलवे से भी, जिन्होंने उज्जैन, चंद्रवतीगंज, इंदौर रेल मार्ग को मीटर गेज बिछाया था, जिसको खंडवा तक मीटर गेज कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ 1890 से 1895 तक ओमकारेश्वर से खंडवा, अकोला से पूर्णा ब्रॉड गेज में बिछाया गया था। फिर 1895 में निजाम गारंटीड रेलवेज ने हैदराबाद से मनमाड के बीच मीटर गेज वाली अजंता लाइन बिछाई, पर कहीं मीटर गेज कहीं ब्रॉड गेज, जिस वजह से स्थानों की आपस की कनेक्टिविटी कुछ अच्छी नहीं थी। फिर निजाम की दरख्वास्त के बाद सन 1900 में मदार, चित्तौड़गढ़, रतलाम, चंद्रवतीगंज, अकोला, हिंगोली, पूर्णा ब्रॉड गेज लाइन को ब्रॉड गेज से मीटर गेज में बदला गया। सुनने में अजीब लगता है ना, ब्रॉड गेज से मीटर गेज। अब इस वजह से अजमेर, चित्तौड़गढ़, रतलाम, इंदौर, महो, बड़वाहा, खंडवा, अकोला, पूर्णा, नंदेड़ के रास्ते काचीगुड़ा तक 1481 किलोमीटर का मीटर गेज का ऐतिहासिक रूट अस्तित्व में आ चुका था। तो इस तरह से बड़वा से खंडवा ब्रॉड गेज रेल लाइन को 1901 में स्क्रैप कर दिया गया। अब पहली बार शुरुआत होती है मीनाक्षी एक्सप्रेस की, जिसका पुराने समय में उद्देश्य था हैदराबाद गोदावरी वैली रेलवेज को मलवा राजपूताना रेलवे से कनेक्ट करना। खंडवा से अकोला तक रेल मार्ग आखिर 1963 में बन के तैयार हो गया, जो अवसर देता है मीनाक्षी एक्सप्रेस के विस्तार को। अब तक अजमेर से हैदराबाद के लिए कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। 1963 से 1976 तक अजमेर से खंडवा और खंडवा से काचीगुड़ा 2 मीटर गेज पैसेंजर चला करती थी, जिसको तत्कालीन रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने 1976 के रेल बजट में ट्रेन नंबर 6970 अजमेर खंडवा पैसेंजर
और ट्रेन नंबर 581, 582 खंडवा काचीगुड़ा पैसेंजर जोड़कर एक नई पैसेंजर ट्रेन चलाई। जब हो चुकी थी ट्रेन नंबर 581, 582 अजमेर काचीगुड़ा फास्ट पैसेंजर। यहाँ तक की कहानी काफी कंफ्यूजिंग है ना, पर इसको सिलसिलेवार अगर समझा जाए तो पहले ब्रॉडगेज रूट्स को उखाड़ा जाता है और जयपुर से काचीगुड़ा तक एक कंप्लीट मीटर गेज लाइन बिछाया जाता है। हालांकि आज के समय शायद ही कोई जानता हो मीनाक्षी एक्सप्रेस के बारे में, पर जिस समय ट्रेन चला करती थी सोशल मीडिया के ना होते हुए भी फेमस थी ये ट्रेन। कई दिन एडवांस में टिकट करवाने के बावजूद इस ट्रेन में टिकट्स नहीं मिलती थी। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और कहानी को डिटेल में समझेंगे। अक्टूबर 1977 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री माधु दंडवते जी ने अजमेर से काचीगुड़ा के बीच ट्रेन नंबर 6970 अजमेर काचीगुड़ा मीनाक्षी एक्सप्रेस की शुरुआत की, जहां से इस ट्रेन के फेमस होने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसको कुछ सालों बाद श्री माधवराव सिंधिया जी ने जयपुर तक एक्सटेंड कर दिया और हफ्ते में 3 दिन यानी मंडे, थर्सडे और सैटरडे ये ट्रेन चलने लग गई। वैसे तो अपनी यात्रा के दौरान ये ट्रेन उज्जैन नहीं जाती थी, पर उज्जैन से 22 किलोमीटर दूर पड़ने वाले फतेहाबाद स्टेशन से होते हुए जाती थी। तो अब तक आप लोगों के मन में शायद ये सवाल उठा हो कि आखिर इसका नाम मीनाक्षी एक्सप्रेस कैसे पड़ा। इस चीज के पीछे 2 सिद्धांत हैं। माहूर एक वीरा या फिर एक वीरा आई, जिनके लिए नैंडेड डिस्ट्रिक्ट, निजामाबाद और आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोगों में काफी श्रद्धा थी, जिनका एक और नाम था मीनाक्षी। तो कुछ लोगों का मानना था कि इस ट्रेन का नाम इस वजह से मीनाक्षी एक्सप्रेस पड़ा। बात करें दूसरे सिद्धांत के बारे में तो हैदराबाद के मुस्लिम्स को गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो अजमेर में है की जियारत के लिए इस ट्रेन को अधिकतम इस्तेमाल किया जाता था। पर रेलवेज ने पूरी तैयारी कर रखी थी इस ट्रेन को मदुरई तक एक्सटेंड करने की, और मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल फेमस था। अनेकता में एकता का प्रतीक बनने वाली थी ये ट्रेन। हिंदुओं के लिए रामेश्वरम के नजदीक और मीनाक्षी टेम्पल के पास पड़ने वाले मदुरई स्टेशन तक सीधी कनेक्टिविटी होने वाली थी, क्योंकि उस समय हैदराबाद से बैंगलोर का रूट भी मीटर गेज था। तिरुपति काटपाड़ी के रास्ते मदुरई तक का रूट भी मीटर गेज था। पर पता है दुख की बात तो ये है कि मीनाक्षी एक्सप्रेस को मदुरई तक एक्सटेंड करने का प्लान हमेशा प्लान ही रह गया। गेज कन्वर्जन की आई आंधी ने इस ट्रेन के रूट को धीरे धीरे खत्म कर दिया। सन 2004 तक काचीगुड़ा से चलने वाली मीनाक्षी एक्सप्रेस को पूर्णा तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, और 2008 के आते आते मीनाक्षी एक्सप्रेस के पूर्णा तक के रूट को भी खत्म कर दिया गया। तो इस तरह मीनाक्षी एक्सप्रेस के मीटर गेज रूट का हमेशा के लिए अंत हो गया। हालांकि भी जयपुर से सिकंदराबाद के लिए ट्रेन चलती है और उसे मीनाक्षी एक्सप्रेस का सक्सेसर भी कहा जाता है, पर उस ट्रेन का रूट इस ट्रेन से बिल्कुल अलग है। लोगों ने डिमांड भी की है कि जयपुर, अजमेर, खंडवा, अकोला के रास्ते एक ट्रेन काचीगुड़ा के लिए फिर से चलाई जाए, पर देखिए रेलवे इस प्लान को कब तक अमल में लाता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मीनाक्षी एक्सप्रेस जैसी लेजेंडरी ट्रेन के बारे में आपको जानकारी हुई होगी। तो अब दीजिए इजाजत, जल्दी ही मिलता हूँ आपसे इसी तरह किसी और वीडियो, किसी केस स्टडी या किसी जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।